नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। आपका फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। दिल से ये चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ रहें। भगवान से मुझे ऑडी चाहिए, भगवान से मुझे सुंदर सी लड़की चाहिए, बहुत अच्छा अमीर एकदम लड़का चाहिए, तमाम तरह की अनगिनत चीज़ें चाहिए। ऐसा क्यों? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब 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 चाहिए। वी नेवर काउंट, राइट? हम कभी नहीं गिनते। लेकिन जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो गिनना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भंडारा हुआ था, मैंने 10 किलो चने दिए थे, मैंने आटा दिया था, मैंने चीनी दी। तमाम दोस्तों को बताते हैं, माला पर जाप करते हैं, राम 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 राम, गिनना शुरू कर देते हैं। 108 माला हो गई, जय माता दी, बंद कर दो। आज का विषय है माला पर जाप। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी माला पर क्या जाप करने से आपको क्या फल मिलता है और क्यों 108 बार ही जाप करना चाहिए। वैसे तो आप 108 बार से भी ज़्यादा जाप कर सकते हैं, पर 108 बार जाप इसलिए करना चाहिए कि हमारा मन ना बड़ा चंचल होता है। आपकी वीडियो बनाते बनाते भी मेरा मन इधर उधर भागने लगता है, तो हमारा मन इधर उधर ना डोले इसलिए हम माला पर जाप करते हैं। बट ऐसी कोई क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है कि जिसे गिनकर ही किया जाए। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये 3 टैबलेट दोपहर में, ये खाने के बाद, ये रात में ले लेना। डॉक्टर थोड़ी बोलता है सारी दवाई अभी खा लो और जाके सो जाओ, ठीक हो जाओगे, बस जय माता दी, फिर आप ठीक ही हो जाएंगे। वैसे ही माला पर जाप 108 बार इसलिए किया जाता है कि एक हद तक ही, लिमिट तक ही हम पूजा पाठ करें, भगवान को धीरे धीरे याद करें, सही तरीके, सही मुहूर्त पर याद करें और एक माला सुबह, एक माला शाम को कर दें। इट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो साधु नहीं हैं, हम जो है संसारिक जीवन में रह रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमें हर चीज़ करना है। परिवार को भी समय देना है, पूजा को भी समय देना है। ऐसा ना हो कि मैं नौकरी में ना जाऊँ और सारा समय मैं पूजा पाठ में दे दूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी किस माला पर कौन सा जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला मालाओं में सबसे बड़ी माला है रुद्राक्ष। शिव तो भोले भंडारी हैं, महादेव, देवों के देव महादेव हैं, उनकी तो मैं लीला क्या कहूँ आपके सामने। तो इसीलिए रुद्राक्ष की माला पर 99 पॉइंट जाप किए जाते हैं। मतलब 99% जाप तो हो ही जाता है रुद्राक्ष पर, लेकिन फिर भी कुछ जाप अलग होते हैं। तो पहले तो अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। माला में 109 दाने हों, 108 तो जाप के होता है और एक ऊपर होता है, उसे मिलाकर 109 दाने होते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है। आपकी माला से जिससे आप जाप करें उसे कोई और जाप ना करें। माला को जाप करके पवित्र जगह पर रखें। माला रुद्राक्ष की जिस पर आप जाप कर रहे हैं वो असली माला हो, इसका ध्यान रखें। एक अच्छे मुहूर्त, अच्छे टाइम पर जाप शुरू करें। आप रुद्राक्ष की माला पर भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं, गणपति का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का जाप इसलिए क्योंकि भोलेनाथ के मस्तक पर ही तो चंद्रमा विराजमान है, तो आप उनका जाप कर सकते हैं। लेकिन असली चंद्रमा का जाप तो मोती की माला पर ही होता है। तो आप अगर सही मानों में जाप करना चाहते हैं, चंद्रमा से जुड़ा हुआ, सोमवार से जुड़ा हुआ, तो वो आपको असली मोती की माला पर करना चाहिए। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। फिर मोती की माला 108 दाने होने चाहिए और एक ऊपर, यानी 109 माले होने चाहिए। और मोती की माला भी असली हो तो फिर बढ़िया है, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ हो तो आनंददायक है। अब बात करते हैं तो चंदन की माला पर, पहले तो चंदन की असली माला मिलती ही नहीं है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाते हैं। चंदन की माला पर आप मंगल का जाप कर सकते हैं। चंदन की माला, लाल चंदन की माला पर अगर आप मंगल से जुड़े हुए जाप करते हैं, पवन पुत्र हनुमान से जुड़े हुए जाप करते हैं, हनुमान जी के जाप करते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिस्टल की माला, तो इस पर आप लक्ष्मी जी की माला जाप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है श्री का नाम लेना इस पर, क्योंकि कहा जाता है स्फटिक की माला या क्रिस्टल की माला बेहद पसंद है माँ लक्ष्मी को। वहीं विष्णु की बात की जाए तो आप हल्दी की माला पर भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको लाभ जल्दी देते हैं। कमल गट्टे की माला पर भी लक्ष्मी का जाप किया जाता है, खासकर दीपावली की रात को या एकादशी वाले दिन। आपको बता दूं, कमल गट्टे की माला पर जल्दी कीड़ा आ जाता है, इसलिए उसे लंबे समय तक लोग घर पर नहीं रखते, या तेल में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं। अब फ्रिज में तो हम लहसुन प्याज, किसी के घर में नॉनवेज भी रखा जाता है, इसलिए कमल गट्टे की माला को जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है और जल प्रवाह करना पड़ता है। भाई कमल के फूलों के जो बीज होते हैं उसी से तो बनी हुई माला होती है। अब इस पर आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निश्चित ही लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होगी। तो ये तमाम तरह की मालाएं मैं डॉक्टर वायराकी आपको बता रही हूँ कि किस माला पर क्या जाप करने से आपको फल अत्यधिक मिलेगा और भगवान आपके जाप से जल्द प्रसन्न होंगे। मालाओं को साफ सुथरा तरीके से एक लकड़ी के डब्बे में रखा जाए, भगवान के चरणों में रखा जाए तो अच्छा है। समय समय पर मालाओं को धोकर धूप और सूर्य की रोशनी में रखना ज़रूरी है। जिस माला से जाप करते हैं उसे कभी गले में नहीं पहनना चाहिए, और जिसे आप गले में पहनते हैं उससे कभी जाप नहीं करना चाहिए। माला का जाप अगर आप पब्लिक
प्लेस में कर रहे हैं तो माला हमेशा कपड़े में ढकी होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, कई लोग हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते रहते हैं, वो एक नीचे हरे रामा हरे कृष्णा का पीला पीला कपड़ा भी होता है, क्योंकि अपने जाप और अपनी पूजा को सदैव ढक कर रखना चाहिए। अपनी पूजा का विडंबन मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की मालाएं अगर आपको नहीं भी मिल पाती तो आपको मैं बता दूं कि आपकी एकमात्र रुद्राक्ष की माला सभी मालाओं की जो कहीं ना कहीं कोई कमी है उन्हें पूरा करती है। एक बात और, तुलसी की माला पर भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्यों, ये तो आपको भी पता है कि उनकी प्रिय है। तुलसी की माला गले में सोने के छोटी छोटी दानों के साथ पहनने से आपके घर में धन वर्षा होती है। रुद्राक्ष पहनने से आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है। क्रिस्टल की माला पहनने से आपका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। मोतियों की माला पहनने से आपकी माँ की सेहत और चंद्रमा अच्छा होता है। वहीं पर अगर हल्दी की माला पहनी जाए तो शादी जल्दी होती है ना। मन में लड्डू फूटा शादी के नाम से। तो अगर आपका विवाह अब तक नहीं हुआ तो आप हल्दी की माला पहन सकते हैं। वहीं पर एक पुत्रदा माला आती है, भाई जिसको कहते हैं पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र चाहिए। वैसे तो मैं लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझती। आपको संतान प्राप्ति अगर करनी है ना तो पुत्रदा माला होती है, जो दिखने में हल्दी की माला की तरह होती है बट लंबी होती है। उसमें जाप कर कर और गले में धारण करने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आपके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मालाएं जो हमारे देवी देवताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे शास्त्रों में बताया गया इन मालाओं के बारे में बहुत बहुत बड़ी व्याख्या है। मतलब एक लंबा टॉपिक हम इन मालाओं पर जो है वो छेड़ सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि इन मालाओं पे क्या जाप करें, उन्हें कैसे रखें, उन्हें एक्टिवेट कैसे करें। जिन्हें पहने तो उन पर जाप ना करें और जिन्हें जाप करें उन्हें पहने ना। मालाओं को कभी भी हॉस्पिटल पहनकर नहीं जाना चाहिए। मालाओं को कभी भी शमशान घाट पहनकर नहीं जाना चाहिए। इन सभी मालाओं को रात को सोते वक्त उतार देना चाहिए। इन सभी मालाओं के साथ सोना बनवाकर पहनना अत्यधिक उत्तम और लाभदायक होता है। तो ये तमाम तरह की मालाओं से पूजा पाठ कीजिए, अपनों का आशीर्वाद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।